नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और एसआईआर को लेकर क्या कुछ किया जाए और क्या कुछ ना किया जाए, इसको लेकर तमाम तरीके की सूचनाएं बाहर आ रही हैं। एसआईआर कितना जरूरी है, ये आप लोग बिहार चुनाव के बाद समझ ही गए होंगे कि आगे चल के एसआईआर जो है वो नागरिकता में भी काम आ सकता है। तो ऐसे में लोगों के कई प्रकार के सवाल हैं जो एसआईआर को लेकर सामने आ रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ना हो, या फिर जिनके माता पिता या नाना नानी का नाम या बाबा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ना हो, वो लोग क्या करें। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ समय पहले माइग्रेट होकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गए हैं। वो प्रॉपर ढूंढ नहीं पा रहे हैं 2003 की वोटर लिस्ट, अपने माता पिता का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को क्या करना है, कैसे वो लोग एसआईआर करा सकते हैं, क्या उनके लिए प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब जगह पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा विवादित सुनाई देता है, क्योंकि तमाम तरीके के विपक्षी दल जो हैं इस पर कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। यूपी में तमाम विपक्षी दलों ने अपने अपने जो काडर के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनको एक्टिव किया हुआ है कि कैसे भी करके एसआईआर कराया जाए और लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाएं। अब मैं आपको एसआईआर को लेकर कुछ चीजें बताने जा रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हुई वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच ये प्रक्रिया चलने वाली है, और 9 दिसंबर को इसका एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल छपकर आएगा। ऐसे में लोग जो हैं वो 2003 की वोटर लिस्ट को ढूंढ रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट को ढूंढकर एक फॉर्म जो उनको बीएलओ ने दिया है उसको भर रहे हैं। आप स्क्रीन पर जो ये फॉर्म देख रहे हैं, ये एसआईआर का फॉर्म है। इसमें इलेक्टोरल्स नेम एंड एपिक एड्रेस, उसके बाद सीरियल नंबर, क्योंकि ये जो फॉर्म बताया जा रहा है ये हर किसी के लिए एक तरफ से यूनिक बताया जा रहा है। इसके बगल में क्यूआर कोड है, ओल्ड फोटो है जो आपकी पुरानी वोटर आईडी कार्ड पर लगी हुई है, और नई फोटो आपको पेस्ट करनी है। अब दोस्तों, आप ध्यान से बात सुनिए। अगर आप 2003 की वोटर लिस्ट में अपना और अपने माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या फिर आप किसी और स्टेट से माइग्रेट करके उत्तर प्रदेश में आकर रहने लगे हैं, या फिर आपके जो माता पिता हैं उनका नाम आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है। जो फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले जो डिटेल दिखाई दे रही है आपको वो भरनी है। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फादर्स गार्जियन नेम, एपिक एड्रेस, एपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक एपिक नंबर होता है, मदर्स नेम, मदर्स एपिक नंबर, स्पाउस, अगर किसी की कोई पत्नी है तो वो उसके बारे में भर सकती, पत्नी पति का भर सकती है अगर माता पिता का विवरण नहीं मिल रहा है तो, और पति जो है वो अपने माता पिता और पत्नी पत्नी का भर सकते हैं। तो उसके बाद फिर 4 नंबर और 5 नंबर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो डिटेल्स हैं जो कि आपको लास्ट इलेक्ट्रोल से भरनी है। अगर आपका नाम लास्ट इलेक्ट्रोल में है तो आपको 4 नंबर वाला सेक्शन भरना है। और अगर आपका नाम, कि आप 2003 में वोटर नहीं थे, आप अभी हाल ही में वोटर हुए, या फिर आप 2003 के बाद वोटर हुए हैं, तो ऐसे में आपको 5 नंबर वाला सेक्शन भरना है। और इस 5 नंबर वाले सेक्शन में आपको अपने माता पिता की डिटेल्स जो है, लास्ट इलेक्टोरल रोल जो कि 2003 में आया था, उसकी डिटेल्स इसमें भरनी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के पास वो डिटेल्स नहीं मिल रही उनको क्या करना है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो 2 और 3 नंबर का सेक्शन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उसमें अपनी डिटेल्स भरकर भेज देनी है, बीएलओ को जमा करवा देने हैं। और 9 तारीख में जब ये इलेक्टोरल रोल पब्लिश होंगे, उसमें आपको देखना है आपका नाम आया है नहीं आया है। उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो ऐसे में 9 तारीख के बाद से क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड शुरू होगा, जो कि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। अब जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन लोगों को क्या करना है। उन लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि
अगर वो लोग 1987 से पहले पैदा हुए थे तो वो 1987 वाली जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम जो है उस वोटर लिस्ट के साथ अंडरलाइन कर कर दे सकते हैं। अब 1987 की वोटर लिस्ट आप कहां पे ढूंढें, तो उसके लिए आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके अलावा 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपने दस्तावेज के साथ साथ अपने माता पिता के दस्तावेज भी देने हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो चुनाव आयोग ने मांगे गए हैं। इसके अलावा 2 दिसंबर 2024 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, तो जो लोग यानी कि कहा जाए कि फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोटर अब तक हुए हैं, उन लोगों को क्या करना है, तो 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको खुद की पहचान संबंधित दस्तावेज के साथ साथ माता पिता की पहचान संबंधित दस्तावेज जो हैं वो सबमिट करने हैं। तो आप ये सिंपल सा फंडा अब समझिए कि जिनके नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है, उनको घबराना नहीं है। उनको ये जो 9 तारीख को जब फाइनल ड्राफ्ट सबमिट हो जाएगा और वो देखेंगे कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी 9 दिसंबर को उसमें उनका नाम नहीं है, तो उनको अपने बीएलओ को ढूंढना है और अपने बीएलओ को ढूंढकर अपने फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब जो 1987 से पहले पैदा हुए थे वो 1987 की वोटर लिस्ट सबमिट करें, फिर चाहे वो उस वोटर लिस्ट में अपने नाम के साथ अंडरलाइन करके सबमिट कर सकते हैं या फिर अपने पिता के नाम के साथ अंडरलाइन करके सबमिट कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो 1986 में पैदा हुआ है वो 1987 में कैसे वोट डाल देगा, तो उसके लिए जवाब ये है कि वो 1987 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अपने पिता के नाम के साथ अंडरलाइन करके सबमिट करे। उसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि 87 से 2004 के बीच में उनको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और जो लोग 2004 के बाद के हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि बीएलओ उनको नहीं मिल रहे हैं, तो बीएलओ उनको नहीं मिल रहे हैं तो बीएलओ को बुलाने के लिए, बीएलओ से मिलने के लिए एक नंबर है, टोल फ्री नंबर 1950, आप उसको भी डायल कर सकते हैं और उसको डायल करके आप इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं अपने रजिस्टर्ड नंबर से, बता सकते हैं आप किस क्षेत्र के हैं, कहां के हैं। वहां पर जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आपका नाम नोट हो जाएगा और बीएलओ जो होगा वो आपको 48 घंटे में कांटेक्ट करेगा। अगर बीएलओ आपको 48 घंटे में कांटेक्ट नहीं करता है तो आप फिर से इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन के कई सारे ऐप हैं, उस ऐप के जरिए भी आप बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बीएलओ से भी फॉर्म ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, वहां से भी आप ये जो आपका एसआईआर का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है और आपके आधार कार्ड पर नंबर एक्टिव होना चाहिए, उस पर ओटीपी आएगा और आप उसको डिजिटली साइन करके वहां से भर सकते हैं। साथ ही साथ आप उस पर अपना जो करंट आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगभग जो लोग हैं वो जो एसआईआर है ऑनलाइन तो लगभग कम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग बीएलओ को ढूंढ रहे हैं। देखिए मेन चीज ये है कि अगर आप एसआईआर में एनरोल्ड नहीं होंगे तो 9 तारीख को जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम नहीं आएगा और उसमें अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आगे इसमें आपको समस्या हो सकती है, आपको उसमें काफी दस्तावेज और वो चीजें दिखानी पड़ सकती है। मेन चीज ये है कि आगे चलकर इस वोटर लिस्ट को भी नागरिकता से जोड़ा जाएगा, ये बात तो पक्की हो गई है। और जिस तरीके से बिहार में एसआईआर को लेकर खेला हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई खेला ना हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इस समय ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको अपने संगठन और काडर को कह रहे हैं कि उसको पुरजोर तरीके से करवाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। इसमें जो 11 डॉक्यूमेंट है उसमें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए जो सर्टिफिकेट है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य या स्थानीय पदाधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, जिसको हम परिवार रजिस्टर की नकल कहते हैं, जिसमें फैमिली ट्री बनता है, और सरकार द्वारा जारी किया गया कोई मकान या भूमि आवंटन का जो पट्टा होता है। तो ऐसे में ये वो दस्तावेज हैं जो
1987 से पहले वाले लोग इनमें से कुछ भी सबमिट कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, माता पिता जो 2004 वाले हैं वो अपने जो आपकी नागरिकता, आपके स्थायी निवास के जो दस्तावेज है, जैसे कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, वो आप सबमिट कर सकते हैं। 1980 से लेकर 2004 तक के बीच के जो लोग हैं वो 10वीं 12वीं की मार्कशीट अपनी और अपना जन्म प्रमाण पत्र, अपना जाति प्रमाण पत्र वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि एसआईआर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में लोगों के सामने कई सारी दिक्कत आ रही है। तो हमने आपको बताया कि जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनके माता पिता के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन लोग घबराने की जरूरत नहीं है। उनको 9 दिसंबर के बाद अपने जो फॉर्म्स हैं वो जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से सबमिट करने की जरूरत है। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा।